नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 2027 चुनाव से पहले बढ़ती उस सियासी मांग की जिसमें मुस्लिम संगठन विपक्षी दलों के सामने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या रणनीति है और यूपी की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के चुनाव से पहले एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरे की मांग ने एक बार फिर प्रतिनिधित्व और सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर बहस तेज कर दी है। कुछ मुस्लिम नेताओं और संगठनों की ओर से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर किसी समुदाय का चुनावों में बड़ा योगदान है तो नेतृत्व में भी उसकी भागीदारी क्यों नहीं दिखाई देती। इसी कड़ी में AIMIM नेता शादाब चौहान और मौलाना साहबुद्दीन रजवी की ओर से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के सामने मुस्लिम सीएम चेहरे की मांग रखी गई है। इस मांग के बाद यूपी की राजनीति में नए समीकरणों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन कहानी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों में चुनावों के दौरान अलग अलग संगठन अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए अपनी मांगों को मजबूत कर रहे हैं, साथ ही साथ सत्ता में हिस्सेदारी की आवाज उठा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या मुस्लिम सीएम चेहरे की मांग आने वाले चुनावों में बड़ा मुद्दा बनेगी या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की एक रणनीति का हिस्सा। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं इस पूरे सियासी हलचल को। मुस्लिम सीएम चेहरे की मांग से यूपी की सियासत में हलचल। 2027 चुनाव से पहले नए समीकरणों की तलाश। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी से राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन नेताओं के बयान, संगठनों की मांग और राजनीतिक रणनीतियों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इसी बीच मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरे की मांग ने यूपी की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ये मुद्दा उस समय चर्चा में आया जब AIMIM नेता शादाब चौहान ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि अगर मुस्लिम समाज किसी राजनीतिक दल का बड़ा समर्थन हो सकता है, आधार हो सकता है, तो उस समाज से जुड़े किसी भी चेहरे को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे लाने पर भी विचार जरूर करना चाहिए। इसके बाद मौलाना साहबुद्दीन रजवी की ओर से भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सामने मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मांग रखी गई। इस मांग के बाद यूपी की राजनीति में प्रतिनिधित्व और नेतृत्व को लेकर बहस तेज हो गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से सामाजिक समीकरणों के आधार पर चलती रही है। यहाँ जाति, समुदाय, क्षेत्र और राजनीतिक गठबंधन चुनावी रणनीति का एक खास हिस्सा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर उठी कोई भी मांग सीधे राजनीतिक चर्चा का विषय भी बन जाती है। तो वहीं अब अखिलेश यादव इस पर क्या कहते हैं, और क्योंकि सपा के सीएम कैंडिडेट तो खुद अखिलेश यादव है और मुस्लिम उनका वोट बैंक, तो इन बयानों के बाद क्या कुछ चल रहा है सपा के अंदर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी की सियासत में नया बवाल। मुस्लिम सीएम चेहरे की मांग से मची हलचल। 2027 चुनाव से पहले बड़ा सियासी दाव। क्या बदलेगा यूपी का राजनीतिक समीकरण। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मुस्लिम वोटरों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह वही है जो बाकी राज्यों के चुनाव में भी देखने को मिला। मुस्लिम सीएम कैंडिडेट। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जहां सपा से आगामी चुनाव में मुस्लिम को सीएम बनाने का ऐलान करने की मांग की है, वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने मुस्लिम सीएम की मांग का समर्थन किया और कहा कि अब हम दरी नहीं बिछाएंगे। AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि मुसलमानों ने 34 सालों तक समाजवादी पार्टी को वोट दिया और 4 बार मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। उन्होंने सपा के PDA पर निशाना साधते हुए कहा
कि ये सिर्फ मुस्लिम वोट की डकैती का षड्यंत्र है। अगर सपा मुखिया ईमानदार है तो मुस्लिम को सीएम का चेहरा घोषित करे, मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करे सपा। सादात चौहान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने 34 साल तक वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया और लाठी डंडे खाए और दूध बेचने वाले यादव जी के बेटे को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। अगर अखिलेश जी वाकई ईमानदार और वफादार है तो 2027 चुनाव के लिए मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करें, चाहे 2 साल मुसलमान, 2 साल दलित और 1 साल अति पिछड़ा की घोषणा करें, नहीं तो पीडीए सिर्फ एक षड्यंत्र है, मुस्लिम वोट बैंक पर सियासी डकैती। एआईएमआईएम नेता ने कहा, उत्तर प्रदेश का मुसलमान संविधान रक्षक ओवैसी साहब को अपना नेता मान चुका है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब दरी नहीं बिछाएंगे, भागीदारी बनेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी का सियासी गुलाम नहीं है और अल्लाह से डरने वाले समाज को अखिलेश जी बीजेपी से नहीं डरा सकते। हम समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरे की मांग के पीछे क्या है वजह? मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक खास मतदाता वर्ग माना जाता है। कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से मुस्लिम और यादव समीकरण के सहारे अपनी राजनीति चला रही है। पार्टी को कई चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिला। अब कुछ मुस्लिम नेताओं और संगठनों की ओर से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर किसी समुदाय का राजनीतिक समर्थन खास है तो सत्ता के नेतृत्व में भी उसकी भागीदारी दिखाई देनी चाहिए। इसी सोच के तहत मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरे की मांग सामने आ रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री पद का फैसला केवल एक समुदाय के आधार पर नहीं होता। राजनीतिक दलों को कई वर्गों, जातियों और क्षेत्रों के बीच संतुलन भी बनाना पड़ता है। और रही बात अखिलेश यादव की, तो सपा विपक्ष का एक मजबूत चेहरा है उत्तर प्रदेश के अंदर और अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री कैंडिडेट। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है अखिलेश यादव के लिए भी कि वो अपने आप को पीछे कर किसी मुस्लिम नेता को आगे करे सीएम कैंडिडेट के लिए। एआईएमआईएम नेता के बयान से बड़ी चर्चा। एआईएमआईएम पहले भी मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाती रही है। पार्टी का कहना रहा है कि मुस्लिम समाज को केवल चुनाव के समय वोट बैंक के आधार पर इस्तेमाल किया जाता है, देखा जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि राजनीति और सत्ता में भी उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए। और यही वजह है कि इस तरह के बयान चुनावी माहौल में ज्यादा चर्चा पकड़ लेते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की मांग ने बदला माहौल। मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की मांग ने इस बार बहस तेज कर दी है। उनकी ओर से ये बात सामने रखी गई कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम नेतृत्व के सवाल पर विचार करना चाहिए। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या आने वाले चुनावों में सपा अपनी रणनीति में बदलाव करेगी। हालांकि किसी भी राजनीतिक दल के लिए मुख्यमंत्री चेहरे का फैसला आसान नहीं होता, क्योंकि एक तरफ उसे अपने समर्थन वर्ग को संतुष्ट रखना होता है, वहीं दूसरी तरफ पूरे प्रदेश के मतदाताओं का ध्यान भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ करना पड़ता है और उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। आपको बता दें कि देश की चुनावी राजनीति में पिछले कुछ समय से एक बात देखने को जरूर मिल रही है कि अलग अलग राज्यों में कई संगठन अपने समुदायों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की मांग करते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम संगठनों की ओर से भी कई जगह ये सवाल उठाया जाता है कि राजनीति में उनकी भागीदारी केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। वो केवल दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि सत्ता के फैसलों में भी उनकी भूमिका होनी चाहिए। बिहार और बंगाल चुनाव में ये देखने को मिला था और अब यूपी के चुनाव में भी एक बार फिर से ये आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि चुनाव के समय ऐसे मुद्दे अक्सर ज्यादा सामने आते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल और संगठन अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं।
हर संगठन चाहता है कि उसकी बात को सुना जाए, उसका प्रभाव बढ़े और राजनीतिक फैसलों में उसकी भूमिका मजबूत हो। इसी वजह से मुख्यमंत्री पद जैसे बड़े मुद्दों को उठाकर संगठन अपने राजनीतिक महत्व को भी दिखाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरे की मांग 2027 के चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा बनेगी, लेकिन इस मांग ने यूपी की राजनीति में नई चर्चा जरूर शुरू कर दी है। अब आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, वैसे वैसे मुख्यमंत्री चेहरा, गठबंधन, सामाजिक समीकरण और समुदायों की भागीदारी जैसे मुद्दे और ज्यादा सामने आएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर चुनाव नए समीकरण को लेकर आती है। इस बार भी राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो जनता के अलग अलग वर्गों को कैसे एक साथ जोड़ते हैं। मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरे की मांग ने फिलहाल सियासी माहौल को तो गर्म कर दिया है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों का आखिर क्या रुख रहता है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।